हेलो गुड मॉर्निंग, मैं सुन कुमार। आज मैं एक नया अध्याय लेकर आपके पास आया हूँ और आज मैं आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आज हम कराने जा रहे हैं। इसको आप बढ़िया से देख लीजिए कि किस प्रकार से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। पूरी क्लास में आपको हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को पढ़ा चुके हैं। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से आज हम आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लिखवाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके बिहार बोर्ड से लेकर किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे सीबीएसई हो, आईटी नीट हो, हर एक जगह में ये काम करेगा और खास करके स्पेशली बोर्ड के लिए ये आपका क्वेश्चन है। तो आप लोग मिला लेंगे और एनसीईआरटी पैटर्न पे है। तो जितने भी क्वेश्चन को आज हम लिखाएंगे आपको, वो सारे क्वेश्चन को आप कर लेंगे क्योंकि आपके टेस्ट में, परीक्षा में, फाइनल में हर एक जगह ये काम करेंगे। तो लिख लीजिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आज मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ, तो अच्छे से लिखना है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। चैप्टर का नाम क्या है? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ये आपका यूनिट 11 है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो आइए आज से हम ऑब्जेक्टिव आपको शुरू करेंगे और अभी से देखते जाइएगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसमें मिटा रहा हूँ और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को हम लेकर आए हैं जिसको आपको करना है अच्छे से, आपको फाइनल परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते चलेंगे और आप हमें आंसर देते जाएंगे। अपना कॉपी कलम लेकर आप लोग बैठिएगा, जिस टाइम वीडियो देखिएगा, और आंसर बताते जाइएगा और लिखते जाइएगा कि कितना आपको आ रहा है, तो हम टेस्ट कर दीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर आपका सबसे सामान्य क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि एग्जाम में कई बार आया है कि अल्कोहल का अभिक्रियाशील मूलक क्या होता है। अल्कोहल का अभिक्रियाशील मूलक क्या होता है, ये प्रश्न है आपका कि अल्कोहल का अभिक्रियाशील मूलक क्या होता है। ऑप्शन की बात करें तो आपको एग्जाम में ऑप्शन दे दिया जाएगा CHO, OH, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, OR। अब आपसे ये चार ऑप्शन दे दिया गया है और आपसे पूछा जाएगा इसमें से अल्कोहल का अभिक्रियाशील मूलक क्या होता है। ये आपके लिए काफ़ी मज़ेदार सेशन होने जा रहा है, तो इसको आप अच्छे से करें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक बार आपका रिपीट हो जाएगा पूरा। तो याद रखिएगा कि अल्कोहल का अभिक्रियाशील मूलक OH होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अल्कोहल का अभिक्रियाशील मूलक क्या होता है, तो OH है। फर्स्ट का आंसर होगा बी। आपको पता है अल्कोहल के बारे में, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2+1OH। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2+1OH, या इसी को आप लोग लिख सकते हो CnH2+2O। क्या लिख सकते हो? CnH2+2O। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आप इसको देख लिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपके कई बार आ चुके हैं कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2+1OH या CnH2+2O। तो ये अल्कोहल का अभिक्रियाशील मूलक हो गया। तो अल्कोहल का अभिक्रियाशील मूलक क्या होता है, तो OH होता है। क्या होता है? OH। सेकेंड नंबर आइए, आपसे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्न में प्राथमिक अल्कोहल कौन सा है। निम्न में प्राथमिक अल्कोहल कौन सा है, निम्न में प्राथमिक अल्कोहल कौन सा है। तो चलिए इसके ऑप्शन को भी हम लोग लेंगे। तो इसका ऑप्शन मान लीजिए आपको फर्स्ट नंबर दे दिया गया CH3, CHOH, CH3। सेकेंड नंबर ऑप्शन है आपका CH3, CH2OH। आपसे कहा जा रहा है प्राथमिक अल्कोहल। इंग्लिश की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। इनमें से प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है? ये बी हो गया। सी वाला ऑप्शन आप ले लो, ये आपका सी ऑप्शन हो गया। डी नंबर अगर आपको दे दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो प्राथमिक अल्कोहल है वो प्राथमिक अल्कोहल हमारा ही है, क्योंकि हम आपको बताए हुए हैं कि जिसमें 1 डिग्री कार्बन से जुड़े, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, कल भी चर्चा किए थे। ये आपका 2 डिग्री कार्बन है और ये आपका 3 डिग्री कार्बन, तीन ओर से जुड़ा हुआ। ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, जिसमें डिग्री कार्बन से जुड़ेगा ये आपका। ये कितना हो गया? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाले को 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे, और बताइए 2 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाले को 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। तो आंसर हमारा क्या होगा? अगर हमसे पूछ दिया जाए कि प्राथमिक अल्कोहल कौन सा है, तो प्राथमिक अल्कोहल के लिए क्या आंसर होगा? तो बी नंबर होगा CH3, CH2OH। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज और आपको बता देते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। जो प्राइमरी अल्कोहल के लिए होता है
सेकेंडरी के लिए और फिर टर्शियरी अल्कोहल के लिए, टर्शियरी अल्कोहल के लिए, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल को किस प्रकार से लिखते हैं RCH2OH, सेकेंडरी अल्कोहल को किस प्रकार से लिखते हैं R2CHOS, और टर्शरी अल्कोहल को किस प्रकार से लिखते हैं R3COS। तो याद रखिएगा कि प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल को RCH2OS से दिखाया जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल को R2CHOS से दिखाया जाता है, और टर्शियरी अल्कोहल की अगर बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल को R3COS से दिखाया जाता है। तो आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसी प्रकार से ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और आपके लिए इंफॉर्मेटिव ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफ़ी देते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। आप लोग अपना स्कोर लास्ट टाइम में जरूर बताइएगा कि कितना स्कोर आपको आया बढ़ाने के बाद। तो अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन ये सब आपके बोर्ड लेवल में कई बार एग्जाम में आए हुए प्रश्न। अब एक आपको अगला प्रश्न करा रहे हैं, अच्छे से देखिएगा कि प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, ये प्रश्न है आपका कि प्राथमिक अल्कोहल का भाई बेटे अगर ऑक्सीकरण करा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है एल्डिहाइड, सेकंड नंबर ऑप्शन है भाई मेरे कीटोन, थर्ड नंबर ऑप्शन है आपको मेरे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और फोर्थ नंबर ऑप्शन है आपको इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि अगर प्राथमिक अल्कोहल का सामान्यतः ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है, और अगर इसे प्रबल ऑक्सीकारक के प्रेजेंस में करा दें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो ये कार्बोक्सिलिक भी देता है। लेकिन अभी आंसर क्या होगा ए एल्डिहाइड, यानी प्राथमिक अल्कोहल के समान ऑक्सीकरण से क्या बनता है मेरे भाई एल्डिहाइड। लेकिन अगर यही स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं, मान लीजिए प्राथमिक अल्कोहल है ये, स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं, फिर मान लीजिए कि MnO4 का प्रयोग कर देते हैं जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है, ये स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है। तो ये आपको क्या बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट का नाम हो कि प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण जब प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कराया जाएगा तो कार्बोक्सिलिक, नहीं तो इसे एल्डिहाइड। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे देगा आपको द्वितीयक अल्कोहल यानी 2 डिग्री अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, अगला प्रश्न है आपका। तो द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, तो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है। अब आपको प्रश्न कह दिया गया कि अगर 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराया जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराया जाएगा तो ये क्या फॉर्म करेगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या फॉर्म होता है देखेंगे। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है मेरे भाई एल्डिहाइड, सेकेंड है ऑप्शन कीटोन, थर्ड ऑप्शन है फिर से वही कार्बोक्सिलिक एसिड, और फोर्थ नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, उसी प्रकार सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है कीटोन। तो याद आपको रखना है कि सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा कीटोन। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा मेरे भाई तो बी। तो ये आपको पता हो गया। अब आगे की हम लोग करते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन हो गया 4। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखना मेरे भाई। अब आपसे इसमें क्वेश्चन में डेप्थ में मैं जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपके 2022 में पूछे हुए हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वो निम्न में फिनॉल का संरचना कौन सा है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा हुआ है। निम्न में आपसे कह दिया गया कि फिनॉल का संरचना कौन सा है, निम्न में फिनॉल का संरचना कौन सा है। तो अच्छे से देख लेना भाई मेरे। ऑप्शन नंबर ए है ये, ऑप्शन नंबर बी है मेरे भाई साइक्लो के साथ OH, ऑप्शन नंबर बी है सी है बेंजीन के साथ OH, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके सिंपल सारे क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में फिनॉल का स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ठीक है। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो बेंजीन के साथ OH। तो 5 का सी आपको पता है। ये क्वेश्चन को काफी प्रैक्टिस कर लो, ऐसे तो काफी इजी है बट एग्जाम में काफी प्रश्न आते हैं इससे। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन के साथ OH। इसको कहा क्या जाता है भाई, इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C6H5OH, या इसी का एक और नाम होता है फॉर्मूला और होता है C6H6O। तो फिनॉल के फॉर्मूला को आप लोग जान गए कि फिनॉल का सूत्र क्या होता है, तो
तो फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है तो बेंजीन के साथ OH। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आओ। ठीक, अब 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि अगर आपसे पूछ दें कि फिनॉल की प्रकृति कैसी होती है। कई बार एग्जाम में आया है प्रश्न कि फिनॉल की प्रकृति कैसी होती है, यानी फिनॉल किस नेचर का होता है। तो ऑप्शन देखिए, तो फिनॉल का नेचर आपसे पूछा जा रहा है, पूछ दिया जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे दिया अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी दे दिया क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी कह दिया उदासीन, ऑप्शन नंबर डी कह दिया इनमें से कोई नहीं। अब ऑप्शन पर से पूछ दिया गया है कि फिनॉल की प्रकृति कैसी होती है, तो आपको पता होना चाहिए अल्कोहल भी अम्लीय होता है, बट फिनॉल उससे क्या होता है ज्यादा अम्लीय होता है। तो फिनॉल की प्रकृति कैसी होती है तो अम्लीय होती है। कैसी प्रकृति होती है अम्लीय। अब एक क्वेश्चन क्वेश्चन के बेस पे हम आपको दे रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन 7 नंबर, निम्न में किसका क्वथनांक अधिक होगा। निम्न में किसका क्वथनांक, क्वथनांक को इंग्लिश में मेरे भाई क्या कहते हैं बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। आपसे प्रश्न आ रहा है कि निम्न में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, निम्न में किसका क्वथनांक अधिक होगा। तो काफी अच्छे से समझ लेंगे। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, देख लो भाई, CH3 CH2 CH2OH। सेकेंड नंबर ऑप्शन है भाई मेरे CH3 CH CH3 CH2OH। थर्ड नंबर ऑप्शन है भाई आपका CH3 C CH3 CH3OH। और मान लीजिए 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में आपसे पूछ दिया गया कि किसका क्वथनांक ज्यादा होगा बीपी, तो आपको क्या आंसर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसका आंसर मतलब बीपी ज्यादा होगा A B C D में। तो आपको पता है क्वथनांक किस पे डिपेंड करता है, तो क्वथनांक याद रखिएगा नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। जितने कार्बन बढ़ते हैं बीपी का मान बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है अल्कोहल में। तो इसमें कार्बन की नंबर देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, सेम है। तो ये सब एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब जब आइसोमर्स होंगे तो आप लोग को हम बताएं कि ब्रांच के बढ़ने से बीपी घटता है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसमें आप देख लो, इसमें एक ब्रांच है, इसकी भी बीपी कम हो जाएगी। इसमें 2 ब्रांच है सब्स्टिट्यूएंट, इसमें एक भी ब्रांच नहीं है, तो सबसे ज्यादा बीपी मेरे भाई किसका होगा A का होगा। और अगर आपको कह दिया जाए कि सबसे कम बीपी किसका होगा तो C का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच की संख्या सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है इस सेशन में, काफी अच्छा सेशन आप लोगों को लग रहा होगा। चलिए 7 नंबर में आते हैं लोग। 7 की 8 होगा भाई 8 नंबर। अब 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। आपसे अगर कह दिया जाए कि निम्न में किसका क्वथनांक अधिक होगा, एक क्वेश्चन और देख लो, क्वथनांक नहीं, निम्न में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, निम्न में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। एसिडिक और बेसिक नेचर के क्वेश्चन को भी आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आपसे रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो निम्न में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो आइए ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं और फिर बताइएगा कि क्या आंसर आपका आ रहा है। एक हमने बना दिया बेंजीन के साथ NO2 COOH, एक हमने बना दिया बेंजीन के साथ NO2, एक हमने बना दिया बेंजीन के साथ OH और एक हमने बना दिया बेंजीन के साथ CH3। अब आपको बताना है कि निम्न में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो अगर अम्लीयता की बात करें, एसिडिक नेचर की बात करें, तो आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट -I जो होता है वो एसिडिक नेचर को बढ़ाता है, ठीक। तो एसिडिक नेचर को बढ़ाता है, अम्लीयता को बढ़ाता है। तो नाइट्रो और COOH दोनों बहुत काफी अच्छा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं। ये भी माइनस इंडक्टिव, जितना इंडक्टिव इफेक्ट चार्ज होगा माइनस में उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। और आपको पता है ये प्लस दिखाता है, तो माइनस की संख्या इसमें ज्यादा है, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज्यादा होगा, तो आउट का आंसर क्या होगा A। आपसे पूछ दिया जाए कि निम्न में कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा तो A का होगा। किसका होगा भाई मेरे A का। आपको पता है कि फिनॉल और अल्कोहल में फिनॉल का एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 9 नंबर। आइए, एक क्वेश्चन काफी इजी है, CH3OCH3, ठीक है भाई, इसका IUPAC नाम क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, और ये इतने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं कि आप याद रख लो कि इस एग्जाम में आपके आएंगे।
तो CH3OCH3 का IUPAC नाम क्या होता है? मैं फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूँ इथॉक्सी मीथेन। सेकेंड नंबर ऑप्शन आप लीजिए मिथॉक्सी मीथेन। थर्ड नंबर ऑप्शन लीजिए डाइमिथाइल ईथर और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब आपको कह दिया जाएगा कि CH3OCH3 का IUPAC नेम क्या होगा, तो आपको बताना है ये चार में से क्या होंगे। तो अब आप एक बात बताओ मुझे कि सबसे पहले ये किस फंक्शनल ग्रुप के सदस्य हैं, मेंबर हैं? तो ईथर। आपको याद होनी चाहिए कि ईथर को किस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं, तो ईथर को दिखाते हैं ROR से। किससे दिखाते हैं भाई मेरे? ROR से। तो इसके IUPAC नाम की बात करें तो एक कार्बन यहाँ भी है, एक कार्बन यहाँ भी है, तो ऑक्सी मीथेन, यानी इसके नाम को जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है भाई मेरे एल्कोक्सी एल्केन, यानी मिथॉक्सी मीथेन। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। और जबकि डाइमिथाइल ईथर की अगर बात करें तो ये कॉमन नेम इसी का हुआ। अगर कॉमन नेम का बात किया जाता तो कॉमन नोमेनक्लेचर अगर करते तो सी आता ऑब्वियसली, लेकिन कॉमन नोमेनक्लेचर की बात है नहीं, तो आंसर क्या आएगा इसका? बी आएगा। इससे कोई लेना देना है नहीं, तो आंसर इसका हो गया बी। तो समझ रहे होंगे आप लोग, तो 9 का आंसर हो जाएगा बी। अब आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को करना तो लगभग आपके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवा देता हूँ, बोर्ड से लेकर IIT नीट सबके लिए सफिशिएंट होगा। क्वेश्चन लिखना मेरे भाई, निम्न में कौन वाइनिलिक अल्कोहल है? अब आप लोग वाइनिलिक हैलाइड पढ़े थे, अब वाइनिलिक अल्कोहल को बताना। क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में कौन वाइनिलिक अल्कोहल है? विनाइलिक इसको पढ़ सकते हो। निम्न में कौन वाइनिलिक अल्कोहल है? ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वाइनिलिक अल्कोहल? वाइनिलिक अल्कोहल कहते हैं किसको? पहले हम आपको दिखा देते हैं, उससे पहले बता देते हैं वाइनिलिक अल्कोहल किसको कहते हैं। सी डबल बॉन्ड से यदि डायरेक्ट OH जुड़ जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं वाइनिलिक अल्कोहल। और इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितनी होनी चाहिए? तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2। तो वाइनिलिक अल्कोहल के बारे में आपसे पूछ दिया जाए कि कौन वाइनिलिक अल्कोहल है। अब आपको एग्जाम में मान लो ऑप्शन दे रखा है, आप बना लो। यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया और एक OH, एक ये ऑप्शन आपका है। सेकेंड ऑप्शन अगर मान लो कि अगर यहाँ पे OH दे दिया जाए। थर्ड नंबर ऑप्शन मान लो भाई मेरे कि यहाँ पर OH दे दिया जाए। और फोर्थ नंबर ऑप्शन मान लो इनमें से कोई नहीं, तो वाइनिलिक अल्कोहल का क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा वाइनिलिक अल्कोहल का बी नंबर, क्योंकि यहाँ पर एलिफैटिक चेन है, ये साइक्लो है, साइक्लो बात है, एरोमेटिक बेंजीन नहीं होना चाहिए, बेंजीन नहीं है, ठीक है, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है, तो यही होगा आपका आंसर। ये आंसर आपका क्या होगा? वाइनिलिक अल्कोहल। क्या होगा भाई मेरे? इसको क्या कहा जाएगा? वाइनिलिक अल्कोहल। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में कौन वाइनिलिक अल्कोहल है, तो आप इसको आराम से बता सकते हैं। तो आंसर 10 का क्या होगा? बी होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। देखिए, आप इसी प्रकार से क्वेश्चन और दे देगा कि निम्न में कौन बेंजीनिक अल्कोहल है। इस सब क्वेश्चन को आप लोग को करना है, निम्न में कौन बेंजीनिक अल्कोहल, निम्न में कौन बेंजीनिक अल्कोहल है। बेंजीनिक अल्कोहल का मतलब बेंजाइलिक अल्कोहल। इसको आप इंग्लिश में भी इस तरह से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं कि निम्न में यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेंजीनिक अल्कोहल। ठीक है, इनमें से कौन बेंजीनिक अल्कोहल है? क्या होगा दिक्कत? अब ऑप्शन देखिए आप लोग, क्या आपका ऑप्शन क्या दे रखा है बेंजीनिक अल्कोहल में? बढ़िया से समझिए। तो एक ऑप्शन अगर मान लो आपका ये है, सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका मान लो बेंजीन में क्या है भाई? तो बेंजीन के साथ CH2OH है। थर्ड नंबर ऑप्शन की बात कर लो, इसके साथ OH है। और डी नंबर के ऑप्शन बात करो, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए बेंजीलिक हैलाइड बेंजीलिक अल्कोहल होता है। बेंजीलिक अल्कोहल किसे कहते हैं? तो बेंजीन में अगर उसके नेक्स्ट कार्बन से OH अटैच्ड हो तो उसी को बेंजीलिक अल्कोहल कहते हैं। ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। क्या होता है? sp3। तो आप देख सकते हैं कि बेंजीन के जस्ट बाहर वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, उसी को कहेंगे बेंजीलिक अल्कोहल। तो आंसर इसमें क्या होगा? तो बी। क्या होगा मेरे भाई? तो बी जो है आपका इधर करेक्ट आंसर, तो बेंजीलिक अल्कोहल। तो काफी आसान सा सेशन है,
आप इसको एक बार में देखकर बना सकते हैं और अपना स्कोर बता सकते हैं कि आपका कितना आ रहा है। तो मन लगा कि इसको आप लोग स्टडी करो। केमिस्ट्री कोई हार्ड सब्जेक्ट है नहीं, मैं कल भी बता रहा था, इसको आप आराम से कर सकते हो। अब आप 12 नंबर क्वेश्चन को आओ। ये सब आपके एग्जाम में काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखना। 12 नंबर क्वेश्चन क्या भाई, निम्न में कास्ट स्पिरिट किसे कहते हैं? कास्ट स्पिरिट मैं आपको बता चुका हूँ, वुड स्पिरिट। कास्ट स्पिरिट को क्या कहा जाता है? वुड स्पिरिट, यानी कास्ट का रक्षक। वुड रक्षक किसे कहा जाता है? वुड प्रिवेंटेशन। तो निम्न में कास्ट स्पिरिट किसे कहते हैं? कास्ट स्पिरिट किसे कहते हैं, यानी वुड स्पिरिट के नाम से कौन जाना जाता है मेरे भाई? ऑप्शन की बात करते हैं तो C2H5OH, ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, CH3OH, ऑप्शन की बात कर रहा हूं C4H9OH, या बेंजीन के साथ OH। अब आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें से कौन वुड स्पिरिट है, ये भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो वुड स्पिरिट, यानी वुड स्पिरिट का मतलब ये होता है कि मान लो कि आप लोग पेंटिंग वुटिंग करते हो, कलर पेंटिंग में किसका उपयोग किया जाता है? वो कांच को, यानी जो लकड़ी का बना हुआ वस्तु होता है, उसको बहुत दिन तक बचाए रखने के लिए आप लोग इसका उपयोग करते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि मेथेनॉल किसे कहा जाता है भाई? तो मेथेनॉल को कहा जाता है वुड स्पिरिट। याद रखना, अभी के बाद से इसको भूलना मत। बहुत काफी अच्छा क्वेश्चन है, जीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपको रिपीट किया गया है कि किससे बनाया जाता है वुड स्पिरिट? तो वुड स्पिरिट बनाया जाता है मेथेनॉल से। किससे बनाया जाता है भाई मेरे? तो वुड स्पिरिट को बनाया जाता है मेथेनॉल से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन आता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल में परीक्षण के लिए, अल्कोहल में परीक्षण के लिए किसका उपयोग करते हैं? परीक्षण के लिए किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? ये भी काफी आपका अच्छा प्रश्न है, जो कि कई बार एग्जाम आया। कहने का मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के टेस्टिंग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ले मान लिया जाए ऑक्सीकारक का, ऑक्सीकारक तो ऑक्सीडाइजिंग, ठीक। ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो क्या आंसर आएगा बता दो? तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को टेस्टिंग करना है, तो ये दोनों, ये तीनों में टेस्टिंग करने के लिए मेरे भाई दोनों का उपयोग किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट का भी और ल्यूकास परीक्षण का भी। तो आंसर क्या होगा? सी। आप लोग जानते होंगे शायद ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, ल्यूकास टेस्ट, ठीक। इसे कहते किसको है तो मैं बता रहे आपको, तो बता देते हैं ल्यूकास टेस्ट किसको कहते हैं। कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 को जो कहा जाता है ल्यूकास कैटलिस्ट। क्या कहा जाता है? ल्यूकास कैटलिस्ट। इसका काम क्या होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करना, यानी दोनों में तीनों में अंतर लाना, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा आ रहा है, जो कि आप लोग समझ रहे हैं। 13 के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर। 14 में आपसे क्वेश्चन कर दिया गया, तो नाम सुने होंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना भाई मेरे कि कोलवे अभिक्रिया से क्या बनता है? आप लोग पढ़े होंगे कि कोलवे अभिक्रिया से क्या बनता है, कोलवे अभिक्रिया से क्या बनता है। मैं क्लास में आपको ऑलरेडी इस पर थ्योरी लिखा चुका हूँ, लिखा दिया कई बार आपको लोग को बताएं कोलवे अभिक्रिया से क्या होता है, और इसी से एक मिलता जुलता अभिक्रिया होता है रायमंड टीमन। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन लिखना भाई मेरे। फर्स्ट नंबर सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। सेकंड नंबर है भाई मेरे सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। थर्ड नंबर है क्लोरोफॉर्म, थर्ड नंबर है भाई मेरे क्लोरोफॉर्म। फोर्थ नंबर है इनमें से कोई नहीं। बताओ उससे क्या आएगा कि कोलवे अभिक्रिया क्या बनाता है, कोलवे रिएक्शन से क्या बनता है? तो याद रखना कोलवे रिएक्शन से सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल। आपसे पूछते एग्जाम में यदि कि सैलिसिलिक अम्ल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो बेंजीन के साथ OH और C+H को क्या कहा जाता है भाई मेरे? सैलिसिलिक एसिड। क्या कहा जाता है? सैलिसिलिक एसिड। अब इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट रिएक्शन होता है कि रायमंड टीमन अभिक्रिया से क्या बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग 15 नंबर।
कि राइमर टीमन रिएक्शन से क्या बनता है। राइमर टीमन अभिक्रिया से क्या बनता है। राइमर टीमन अभिक्रिया से क्या बनता है। ये भी काफी क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन अगर मैं आपको सेम वाला ही दे दूं कि फर्स्ट नंबर सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, सेकेंड नंबर सैलिसैल्डिहाइड, थर्ड नंबर क्लोरोफॉर्म, फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, आप जितने भी बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं आप इस ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे। ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए सफिशिएंट है, किसी भी एग्जाम के लिए आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो राइमर टीमन अभिक्रिया से क्या बनता है, तो ऑब्वियसली है कि सैलिसिलिक अम्ल तो बनेगा नहीं क्योंकि ये कोल्वे से बनता है, तो इसका आंसर होगा सैलिसैल्डिहाइड। तो याद आप रखिएगा कि सैलिसैल्डिहाइड को राइमर टीमन से बनाया जाता है और जबकि सैलिसिलिक अम्ल को किससे बनाया जाता है, तो कोल्वे से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है भाई, तो कोल्वे से बनाया जाता है। तो मजा आ रहा होगा इस क्वेश्चन में। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 15 नंबर 16। अब 16 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, समझिएगा अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा क्वेश्चन काफी अच्छा है कि अल्कोहल और ईथर में, अल्कोहल और ईथर में कौन सा समावयवता होता है, कौन सा समावयवता होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, यानी कौन सा आइसोमर्स अल्कोहल और ईथर के बीच में पाया जाता है। तो ऑप्शन हम आपको पहले दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन लिखिएगा स्थान समावयवता, स्थान समावयवता, ठीक। सेकेंड नंबर क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता है, इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है भाई मेरे। एक आप ले लो त्रिविमीय समावयवता, ठीक। एक ले लो आप ज्यामितीय समावयवता। तो किस आइसोमर्स को ये फॉलो करेगा, तो याद रखना ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स को फॉलो करता है। किसको करता है, ये फंक्शनल आइसोमर्स होता है। तो कैसे देख लेते हैं। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH। ईथर का क्या होता है, RO। अब अगर मान लो कहीं मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH2OH, और इसी को अगर मेरे को लिखने का मन हो गया, देख लो CH3 CH2O और CH2 CH3, देखो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो बस फंक्शन अलग है, एक अल्कोहल है और एक ईथर है, तो इसलिए ये आपस में क्या कहलाएंगे, तो फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई मेरे, तो फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। तो काफी अच्छे से क्वेश्चन थे। अब आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर पे बहुत सारी रिएक्शन भी इसमें है जिसको आपको करना है। 17 नंबर क्वेश्चन को देखना भाई मेरे, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि फिनॉल को जब जस्ता चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है। क्वेश्चन है फिनॉल को जब जस्ता चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, जस्ता चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है। तो क्वेश्चन को भाई इंग्लिश में समझ लेंगे कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद जिंक डस्ट, यानी फिनॉल जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है। तो ऑप्शन की बात करते हैं, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, फिर आपको हम रिएक्शन करके बता देंगे कि ये कैसे बनेगा और ये कैसे संभव है। तो ऑप्शन की बात कर रहे हैं, एक ऑप्शन आपको दे देगा सिंपल सा साइक्लोहेक्सेन बनता है, एक ऑप्शन आपको दे देगा बेंजीन बनता है, एक ऑप्शन दे देगा फिनॉल खुद रह जाता है, एक ऑप्शन आपको दे देगा कि बेंजीन के साथ Cl वगैरह कुछ आता है। तो क्या आंसर आएगा कि जब फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या बनता है, तो याद रखिएगा बेंजीन बनता है। क्या बनता है, बेंजीन। तो काफी आसान सा सेशन है, आप इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिए। जो थ्योरी बच्चे पढ़े हुए होंगे उनको काफी आसान सा लग रहा होगा। तो आइए देख लेते हैं इस रिएक्शन को कैसे बनता है। फिनॉल का मतलब क्या होता है भाई मेरे, बेंजीन के साथ OH। इसको अगर जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट किया जाता है, आपको पता है इसी को यशद्रव्य धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे, यशद्रव्य धातु भी इसको कहा जाता है। ये बनाता क्या है,
तो बेंजीन बनाता है, अपना जिंक ऑक्साइड ये बाहर चला जाता है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। तो जब फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? तो भाई मेरे बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजीन का। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आगे बढ़ो। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखना, काफी अच्छा रिएक्शन है। अब कुछ रिएक्शन का भी उपयोग आप लोग देख लो कि कैसे होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखना कि आपको दे दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2 और कह दिया गया कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। एक ऑप्शन है CH3 CH2 CH2OH। सेकेंड नंबर ऑप्शन है CH3 CHOH CH3। थर्ड नंबर ऑप्शन है आपका CH3 CH2 CH2 या CH3। और फोर्थ नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप समय लेकर चाहो तो आप बना सकते हो। इसमें से आंसर क्या आएगा? तो अगर वाटर को हाइड्रोलाइसिस कराएं तो आपको पता होगा कि आपने मार्कोनी ऑफ एडिशन रूल पढ़ा होगा। इसका आंसर मैं फिलहाल बता देते हैं। इसका आंसर ये आएगा। ठीक, अब इसको बनाते हैं, कैसे बनता ध्यान देना। CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH2 H2O को ब्रेक करें अगर हम लोग तो कैसे ब्रेक होगा? H प्लस OH माइनस। अब ये कार्बन जो ब्रेक होगा तो ये 2 डिग्री कार्बन बनेगा और ये 1 डिग्री। तो OH किसके पास जाएगा? मोस्ट स्टेबल 2 डिग्री के पास। तो क्या बनेगा? CH3 CHOH डबल ब्रेक इनटू सिंगल और CH2 में H आ जाएगा। तो ये बनेगा ये। और इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? अगर नोमेनक्लेचर की बात करें 1 2 3 इन कार्बन प्रोपेन, तो इसको हम लोग कहेंगे 2 प्रोपेनॉल। देखते चलिए, काफी आसान सा सेशन है, काफी अच्छा मजा आ रहा है। इसको हम लोग कहते हैं 2 प्रोपेनॉल। लिख लो भाई मेरे। तो इसका नाम हो गया 2 प्रोपेनॉल और आंसर ये आएगा। बताओ कोई दिक्कत है? जरा से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अच्छे से समझना है। अब आपके पास क्वेश्चन दिया जाता है कि अगर आपसे कर दे, ठीक है, अगर आपसे कर दे क्वेश्चन लिख लीजिए कि एल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या बनता है, यानी डिहाइड्रोलाइसिस अगर एल्कोहल का कराया जाए तो क्या बनेगा। एल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या बनता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ डिहाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कोहल। ऑप्शन दो भाई मेरे, एल्केन बनता है। फिर ऑप्शन नंबर 2 एल्कीन बनता है। ऑप्शन नंबर सी एल्काइन बनता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जब एल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं, डिहाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो एल्कोहल किसमें फॉर्म करता है? एल्कीन में। किसमें बदलता है? एल्कीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको कह देगा जब ब्यूटेनॉल का निर्जलीकरण, जब ब्यूटेनॉल का निर्जलीकरण एल्कोहलिक KOH में कराया जाता है। देख लो भाई मेरे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जुड़िया है। जब ब्यूटेनॉल का निर्जलीकरण इसमें कराया जाता है, एल्कोहलिक KOH में कराया जाता है, टाइम बता इसमें मोबाइल एल्कोहलिक KOH में कराया जाता है 33 मिनट। तो क्या बनता है? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं कि जब ब्यूटेनॉल का निर्जलीकरण किसके प्रेजेंस में? एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में कराया जाता है। तो ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं कि ब्यूटेनॉल का निर्जलीकरण एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में कराने पर क्या बनता है। ऑप्शन दीजिए। तो फर्स्ट नंबर में हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि प्रोपीन बनेगा ये, सेकंड नंबर ब्यूटीन बनेगा, थर्ड नंबर पेंटीन बनेगा, फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा भाई मेरे? ब्यूटीन बनेगा। कैसे तो देख लेते हैं। ब्यूटेनॉल है तो CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये ब्यूटेनॉल। अब एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है? एलिमिनेट करना। हम आपको क्लास में बताए हुए हैं कि अगर एल्कोहलिक KOH आ जाए आपके पास तो एल्कोहलिक KOH का मतलब आप क्या करोगे? एलिमिनेट करोगे, और एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से डिहाइड्रोलाइसिस होगा, वाटर बाहर आएगा, तो OH और यहाँ से H प्रोटॉन निकलेगा, तो बचेगा क्या? ये क्या बन जाएगा भाई मेरे? CH3 CH2 और ये क्या बन जाएगा? CH। ये सिंगल किस में बदल जाएगा? डबल। जैसे ही प्रोटॉन का एलिमिनेशन होता है सिंगल डबल में बदल जाता है, प्लस H2O निकल जाएगा। तो इसका नाम हो गया ब्यूटीन। तो ब्यूटेनॉल के डिहाइड्रोलाइसिस से क्या फॉर्म करेगा?
तो ब्यूटीन करेगा। क्या करेगा भाई मेरे? तो ब्यूटीन करेगा। तो ये 20 क्वेश्चन का सेशन था, काफी अच्छा लगा होगा। और भी फिर क्वेश्चन का सेशन लेकर हम लोग आएंगे। धन्यवाद।